गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो सिपाही पदों पर भर्ती निकली है उससे संबंधित सभी जानकारियां। इस वीडियो में देखेंगे कि यह जो भर्ती है वह किस पद पर निकाली गई है तथा कुल पद की संख्या कितनी, इसे अप्लाई करने के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह कितनी रखी गई है। इसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए तथा इसका आवेदन आप कब से कर सकते हैं तथा इसका जो नया सिलेबस पैटर्न है वह किस प्रकार से रहने वाला है तथा यह भी देखेंगे कि इसका चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है या फिर सेम पहले जैसा है। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने बाद आपको यहाँ एक सर्च बॉक्स दिखेगा। इस सर्च बॉक्स में टाइप करना है CSBC। यह टाइप करने बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। सर्च बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में कुछ इस प्रकार से इसका ऑफिशियल जो लिंक है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शो करेगा। तो इस पे क्लिक करते ही जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का ऑफिशियल पेज है आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो आपको लाइन बाय लाइन यहाँ एक एक सेक्शन दिख रहा होगा, जैसे यहाँ बिहार पुलिस का, यहाँ बिहार फायर सर्विस का, फिर इसी तरह से यहाँ होम डिपार्टमेंट का, बिहार होम गार्ड का, इसी तरह यह सभी आपके मोबाइल फ़ोन में यह टैब शो होंगे। तो आपको यहाँ पर एक प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट टैब दिखेगा यानी मद्य निषेध का। तो इस पे क्लिक करने बाद आप देख सकते हैं कि यह जो मद्य निषेध सिपाही का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 12 नवंबर 2022 को यह नोटिफिकेशन। इसके साथ ही देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ से अप्लाई करने का भी आपको यहाँ से तो आप इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से यह आपके मोबाइल फ़ोन में शो होगा। तो यहाँ से पद की नाम देख सकते हैं, मद्य निषेध सिपाही के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है तथा इसका अंतिम तिथि जो अप्लाई करने का है वह 14 दिसंबर 2022 तक का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपका पद पर सिलेक्शन होता है उस कंडीशन में आपको जो मासिक सैलरी दी जाएगी वह लेवल 3 ग्रेड का होगा, यानी ट्रेनिंग पीरियड में 21,700 से लेके जो अधिकतम सैलरी आपकी होगी वह 53,000 रुपये तक दी जाएगी। वहीं टोटल जो सीट की संख्या है वह यहाँ से देख सकते हैं 689 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। फिर जो इसका अप्लाई करने का डेट है यानी फॉर्म भरने का डेट है वह 14 नवंबर 2022 से आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। फिर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपका शैक्षणिक पात्रता है वह आप यहाँ से देख सकते हैं भारतीय नागरिक होना आपका अनिवार्य है, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। वहीं पुरुष महिला थर्ड जेंडर कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर। इसके साथ साथ मद्य निषेध सिपाही पदों के लिए शैक्षणिक जो योग्यता दिनांक 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट पास है, बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस और बिहार राज्य के जो बिहार बोर्ड है उसके साथ साथ यहाँ मदरसा बोर्ड से भी आप मौलवी किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बिहार राज्य के जो संस्कृत बोर्ड है उसके द्वारा आप शास्त्री किए हैं अंग्रेजी सहित या फिर आचार्य किए हैं अंग्रेजी सहित और आपके पास प्रमाण पत्र, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो उम्र सीमा संबंधित जानकारी, यदि आपकी उम्र सीमा न्यूनतम 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है और आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपका जो उम्र सीमा है वह मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम 27 वर्ष है। वहीं आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला कैंडिडेट हैं
तो आपकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 28 वर्ष है। इसके साथ ही देखेंगे कि यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला कैंडिडेट है या फिर थर्ड जेंडर कैंडिडेट है तो आपकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष होना चाहिए और जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 30 वर्ष होना चाहिए तक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे कि आपकी जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह 1/1/2022 तक की जाएगी और जो आपका उम्र सीमा है वह मैट्रिक का जो आपका प्रमाण पत्र है उसके अनुसार किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दी जाएगी। इस तरह से यह सभी जानकारी आप उम्र सीमा संबंधित देख सकते हैं। फिर अब यहाँ से देखेंगे कि जो शारीरिक मापदंड है यानी आपकी ऊंचाई, सीना और वजन से रिलेटेड जो जानकारी है आप यहाँ से देख सकते। फिर आपकी जो ऊंचाई है यानी हाइट की बात की जाए, यदि आप सामान्य कैटेगरी या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी जो न्यूनतम हाइट है यानी ऊंचाई है वह 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट है तो आपकी जो हाइट है वह 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है यानी हाइट है वह 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम हाइट है ऊंचाई है वह 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरह से ऊंचाई से रिलेटेड यह जानकारी आ सकते हैं। अब देखेंगे कि जो सीना की मापदंड है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए यह अलग, यदि आप सामान्य कैटेगरी या फिर पिछड़ा वर्ग के तो बिना फुलाए आपकी सीना की जो चौड़ाई है वह 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। वहीं फुला के 86 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यानी आपकी जो सीना है वह न्यूनतम जितनी भी है उससे 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुला। फिर यहाँ से देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, वहीं फुला के 86 सेंटीमीटर। फिर यहाँ नीचे में देखेंगे कि यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपका जो सीना है वह 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर। फिर यहाँ से अब देखेंगे कि वजन संबंधित जो मापदंड है वह सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे। फिर यहाँ से जो थर्ड जेंडर है यानी किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर से संबंधित अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। यानी जो नियम पिछड़े वर्ग के महिला कैंडिडेट पर लागू होगा वहीं यहाँ किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट पर भी लागू। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होना। तो प्रथम चरण जो होगा आपका वह लिखित परीक्षा का होगा। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी यानी जांच की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं की अथवा समकक्ष स्तर का आपका जो लिखित परीक्षा लिया जाएगा उसका सिलेबस रहने वाला है। लिखित परीक्षा जो होगी वह 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र की जो समय अवधि होगी वह 2 घंटे की होगी तथा एक प्रश्न में कुल 100 वास्तविक प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको। फिर यहाँ से OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें 1 प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी में केंद्रीय के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशन होने तक यह सुरक्षित रखी जाएगी। तो इस तरह से यह सभी जानकारी अब थोड़ा सा नज़र डालेंगे। सिलेबस से संबंधित जानकारी दी हुई है यानी आपका जो एग्जाम पूछे जाने वाला पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जानकारी दी गई है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इसी में आ जाएंगे। फिर विज्ञान, इसमें भी भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति यह सभी शामिल होंगे।
सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं सभी सब्जेक्टों से इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह शामिल होंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे कि यदि आप इस एग्ज़ाम में 30 नंबर से कम लाते हैं तो आपका फिजिकल के लिए आप योग्य नहीं माने जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, यानी आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वह लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगी। फिजिकल में आप जिस तरह से नंबर हासिल करते हैं उस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप रिटन पास कर लेते हैं यानी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए जाते हैं, उस समय आप यहाँ से देखेंगे कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल जो होगी वह 100 अंक, यानी आपको फिजिकल पर 100 नंबर दिए जाएंगे और उसकी जानकारी यहाँ दी। दौड़ के लिए जो अधिकतम अंक है वह 50 अंक आपको दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान, यदि आप 5 मिनट से कम में यह दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। वहीं आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। फिर आप 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक कंप्लीट करते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। वहीं आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट के अंदर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट के लिए अंक है वह आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। फिर यहाँ से देख सकते हैं 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, वो यानी वह अभ्यर्थी वहीं से बाहर हो जाएंगे। फिर महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ से देख सकते सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है और जो इसका अधिकतम टाइमिंग है वह 5 मिनट में कंप्लीट करना है। वहीं आप 4 मिनट से कम में यदि कोई महिला यह दौड़ कंप्लीट करती है तो 50 अंक दिया जाएगा और जो महिला 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट करती है उसको 40 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार से यह दौड़ से संबंधित जानकारी दी हुई है, तो आप एक बार जरूर इसको पढ़ लेंगे। फिर यहाँ गोला फेंक से संबंधित जानकारी दी हुई है, यानी गोला फेंक में आपको जो अधिकतम अंक दिया जाएगा वह 25 अंक दिया जाएगा और दौड़ में आपको 50 अंक दिया जाएगा। तो गोला फेंक में आप यह सभी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं कि कितना फिट गोला आप फेंकेंगे तो कितना आपको अंक प्राप्त होगा, इससे संबंधित यह जानकारी। फिर यहाँ से देखेंगे कि जो ऊंची कूद है हाई जंप, उसमें आपको 25 अंक दिए जाएंगे, यानी आपको जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें 3 ही जो प्रतियोगिता है उसमें आपको अंक दिए जाते हैं और उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। पहला दौड़ है, दूसरा गोला फेंक और तीसरी ऊंची कूद यानी हाई जंप है। इसी में तो आपको दौड़ में 50 अंक अधिकतम दिए जाते हैं, वहीं गोला फेंक में 25 अंक और ऊंची कूद में 25। तो इसी में आप जिस प्रकार से अंक प्राप्त करते हैं उसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाता है और जिसका मेरिट में हाई नंबर रहता है उसी का फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। वही जानकारी यहाँ पर दी हुई है। मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यह सभी जानकारी कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज सीट की संख्या कितनी है। तो यदि आप अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं तो कुल पद की संख्या है वह बैकलॉग सहित 272 सीट। वहीं आप महिला कैंडिडेट हैं तो 94 सीट है। फिर EWS के लिए यहाँ से सीट की संख्या देखते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 114 सीट है और इसी में महिला कैंडिडेट के लिए 40 सीट है। कुल मिला के जो आप कुल सीट की संख्या है वह 689 पदों पर यह भर्ती निकाली। इस तरह से यह सभी जानकारी देख लेंगे। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं और ऑनलाइन भरने की जो तिथि है वह 14 नवंबर 2022 से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो ऑफिशियल लिंक है वह यहाँ पर
दिया हुआ है। फिर प्रोफिटेशन डिपार्ट का जो टैब है उस पर क्लिक करके किस प्रकार से फॉर्म भरना है यह सभी जानकारी यहाँ। एक नज़र जो इसका आवेदन शुल्क है उस पर भी कि यदि आप अनारक्षित वर्ग के पुरुष कैंडिडेट एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष कैंडिडेट हो, उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वह 675 रुपये रखे गए हैं। वहीं बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल सभी वर्ग कोटि महिला कैंडिडेट एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है वह 180 रुपये रखी गई है। तो इस चीज़ का आप विशेष फिर यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो लिंक है वह यहाँ पर दिया हुआ है। कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई, यह विभाग द्वारा स्पष्ट यहाँ निर्देश। इस तरह से यह सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके वहां से भी यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में।